हमने तुम्हें 4 बार लगाया यार। वो फोन साइलेंट था सर, आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर अपन चालू करते हैं भैया अपना वीडियो। तो सबसे पहले बताओ कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? पचोर का रहने वाला हूँ, सुमित गोस्वामी। सुमित गोस्वामी नाम है आपका? ठीक है सुमित जी, क्या समस्या है बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे 605 605 हो गया, एक बोलो है ना। एक ये एक्सेल का 5510, एक्सेल का 5510, न्यू हॉलैंड का मतलब 5510 एक्सेल। समझ गया, न्यू हॉलैंड 5510। हाँ, और एक ये PP 46, PP 46, हाँ। आर्मटेक का A41 मॉडल जो 60 आता है ना, वर्ल्ड मैक्स वाला। नहीं, नॉन CRDI। नॉन CRDI का 60 नॉर्मल वाला। हाँ ठीक है। इन चारों में ये कंफ्यूज है, जैसे इसमें UG जो A7 A5 वाला जो न्यू हॉलैंड है, हाँ 3630, उसका इंजन इसमें बता रहे हैं कि एक्सेल में है 5510 में। हाँ। लेकिन उसकी बुधनी रिपोर्ट में और ना उसका कुछ टॉर्क मतलब जो, और उसका SFC कुछ है नहीं, तो अपन उसको कैसे मान सकते हैं? बुधनी रिपोर्ट में इसका SFC तो दे रखा है, टॉर्क फिर टॉर्क नहीं दे रखा है ना ही, है ना। और ना ही इसको अपन को इंजन पावर बताया है। वही बात है, तो इसको अपन कैसे मान ले कि उनने ये इंजन रखा है इसमें? इन्होंने रुका है, रुको, इंजन का इन्होंने लिखा है, इन्होंने इंजन, हाँ इंजन का लिखा है इन्होंने, FPT इंजन दिया है इन्होंने। FPT इंजन है इसके अंदर, है ना। 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरल एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दे के रखा हुआ है। अच्छा, है ना। हाँ हाँ बोलो। शोरूम वाले मेरी बैठक थी, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोले ये 3630 बराबर ताकत देगा क्या, कि इसमें वही इंजन है क्या? फिएट का इंजन तो डाल रखा है इन्होंने, 8035 वाला। ठीक है, ये तो लिख रहे हैं, कंपनी भी लिख रही है। ठीक है, 3630 वाली ताकत देगा, लेकिन इसका जो PTO पावर है वो और SFC ज्यादा दिख रहा है, 272 ग्राम पर किलोवाट आवर का आ रहा है। अच्छा, 272 का है, 272 का आ रहा है, ग्राम किलोवाट आवर का आ रहा है। ठीक है। हाँ। और PTO पावर की बात कर ले तो 31.9 किलोवाट का बुधनी टेस्टिंग में आया है। 42 HP का PTO बन रहा है। 42 का? अगर 55 का ट्रैक्टर है तो 42 का PTO होना नहीं चाहिए ना। वही तो बात है ना। 50 का भी ट्रैक्टर नहीं हो रहा है अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, 44 भी होता तो चल जाता भाई, 44 होता चल जाता, 45 होता तो भी चल जाता, लेकिन शोरूम वाले 46 बोल रहे हैं इसको। 46 HP का PTO। हाँ। अब इन्होंने जो बुधनी में डिक्लेयर किया है वो तो इन्होंने 46 किया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, 2 वेरिएंट है, एक बेस वेरिएंट है, एक उससे ऊपर वाला वेरिएंट है। हाँ। तो इन्होंने, कंपनी ने 33.6 का डिक्लेयर किया है। अगर इसका 1.34 मल्टीप्लाई करूं तो 45 HP का PTO पावर कंपनी ने खुद ने डिक्लेयर किया है। कौन से मॉडल का सर, बेस का कि टॉप वेरिएंट? दोनों का वेरिएंट का। अच्छा, दोनों का सेम ही है? हाँ, दोनों का सेम ही है और टेस्टिंग में अलग अलग आया है। बेस वेरिएंट का 32.7 का आया है और उसके ऊपर वाले वेरिएंट का 31.9 आया है। तो सर अपन तो ये 12+12 वाला ले रहे हैं जो बेस वेरिएंट है, तो इसका फिर 32.7 आया है। तो 32.7 के हिसाब से देखा जाए, 32.7 के हिसाब से देखा जाए तो कोई 43.8 HP का आ रहा है। अच्छा, हाँ। इसका ताकत तो क्या पता चलेगा सर, कैसे निकालेंगे अपन, किसको मतलब वही मान लेगी? ताकत कंपनी ने रिपोर्ट में भी नहीं कुछ दिया है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा रिपोर्ट के अंदर आया ही नहीं है ताकत के लिए। और इसमें बहुत सारे मॉडल, अब तुम सुनो कितने मॉडल है इसमें। आता है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E7 तक मॉडल आते हैं। इसमें टर्बो और नॉन टर्बो भी है। वही बात है, तो बिट कंफ्यूज्ड है। ठीक है,
तो पहले तो बोलना कंफ्यूजन दूर करो, इसको बुधनी भेजो टेस्टिंग के लिए, तब हमें समझ में आए कि इसकी असली रिपोर्ट क्या है। वो तो 210 बता रहे हैं, बोले अब हमारा पहले दो बुधनी रिपोर्ट में 240 था 36-30 का। हाँ, और अब क्या है क्योंकि हम उसको 50 में ला रहे हैं तो क्या कि हमने उसका कम किया है। ऐसा क्यों कम किया है भैया? ऐसा क्या होता है? अगर पीटीओ पावर 50 HP के ऊपर है तभी आपको बनाना है ना उसको CRDI ट्रैक्टर। अगर आपका पीटीओ पावर 48 भी है तो भी आप CRDI नहीं बना सकते हो ना। हाँ वही तो उनने मेरे को बताया, बोले हमने इसको 50 हार्सपावर में देने के लिए नॉन CRDI, इसलिए हमने इसका टॉर्क को कम कर दिया है दिखाने के लिए, लेकिन ताकत वही 240 वाली है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बुधनी में थोड़ी ना होता है कि इन्होंने, अरे तो कंपनी ने ताकत कम करी है तो बुधनी टेस्टिंग में ताकत कम कैसे हो जाएगी? सही बात है, वो तो सरकारी है ना, वो तो। और फिर अगर आपने वो जानबूझ के नहीं छपवाई है तो आप फ्रॉड कर रहे हो। वही बात भाई, आप क्यों छुपा रहे हो उस चीज को? भैया कस्टमर को अगर 55 HP का चाहिए तो फार्म ट्रैक भी बेच रहा है ना। हाँ। तो आगे बढ़ जाते हैं अपन, ये छोड़ो इसको। अगर PP40 605 की बात कर लेते हैं, 605 नोवो के अंदर की बात कर लेते हैं तो 605 के अंदर आपको 3500 सीसी का इंजन मिलता है, 3.5 लीटर डीजल इंजन, ठीक है। और इसका जो पीटीओ पावर है वो है अपन 605 वो लेने वाले हैं ना, PS लेने वाले हैं ना। एक मिनट अपना PS मॉडल का मैं निकाल लूं। अपने को दिन में से जैसे एक करतार का 5936 भी देखा था मैंने। हाँ, लेकिन उसका शोरूम गुना में ही है, उनसे भी बात हुई थी मेरी, लेकिन उसकी भी कोई मतलब वो उसको कोई भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अपने देखा ही पहली बार है शोरूम में, वहीं पे शायद एक ही। अच्छा, हाँ उसका शायद आपने रिव्यू भी किया था 5936 का। मैंने किया था, हाँ। वो देखा तो ये था मैंने, तो उसमें देखा था मैंने कि सर से पूछते हैं उसमें भी क्या चीज है, तो ऐसा हो तो फिर क्या है कि 55-10 भी उठा रहे हैं तो उससे भी कम प्राइस में आएगा वो तो। सही बोल रहे हो। इसके अंदर सर अपन को मिलता है 30.6 किलोवाट का। 30.30 41 HP का वीडियो इसमें भी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब अपन स्कॉट का देख लेते हैं, PP46 क्या है भैया, क्या बोलता है ये? हाँ उसको ज्यादा सुना, थोड़ा टोचन में मैंने अपने आसपास जो लिया है ना वो भी बोल रहे हैं, है ना, वो 60-55 को भी लॉस देता है। इसके अंदर 3682 सीसी का इंजन लगा हुआ है। हाँ। और 33.1 का आया है। अच्छा, कितना HP का बनेगा सर? वो बनेगा 44.3 HP का, ठीक है। तो और इसके अंदर जो आपका टॉर्क है वो है 225 Nm का, 225 का, और 33.2% का बैकअप टॉर्क है PP46 के अंदर। अच्छा, हाँ। SFC भी शायद इसकी बहुत कम है। SFC 247 ग्राम पर किलोवाट आवर की है। हाँ वो मैंने देखा था, कंपनी ने तो कुछ 52 कुछ ऐसे बताया है। कंपनी 250 का बताई होगी। हाँ 250 कंपनी बताती है, लेकिन ये इसका इतना आता है। और टॉर्क इसका ज्यादा है। नोवो के अंदर अगर टॉर्क की बात कर लें तो यहाँ पर 193 193 Nm का टॉर्क है और 40% का बैकअप टॉर्क है। तो मेरे हिसाब से तो फिर आप इसी पे चलो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। PP46 ले लो, ज्यादा सही रहेगा। मतलब चारों ट्रैक्टरों में से PP46 ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ मतलब ये क्या है कि अपन ऐसा देख रहे थे कि हो सकता है कि उसमें अगर जैसे 55-10 पे मेरा प्लान था पूरा। हाँ। और मेरी बातचीत भी हो गई थी, बैठक भी हो गई थी हमारी शोरूम वाले से, लेकिन हाँ। क्या है कि वो इसी कारण मैंने उसको रोक रखा है कि अभी पहले इसका अपन पता करते, क्योंकि आसपास ट्रैक्टर है नहीं इसमें। देखो सर, क्या है, मेरा पास जो होगा सजेशन सही होगा, अपन को कोई मतलब नहीं किसी भी कंपनी से। तो इसलिए मैंने आपसे उसका पूछा कि उसमें कौन सा UG5 वाला जो मॉडल आ रहा है, डीजल ज्यादा पिलाना तो वो ले लो, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा आपके लिए PP46, है ना। हाँ। मतलब इसके रेटिंग भी अच्छे आए हैं और ट्रैक्टर के अंदर कमियां भी नहीं है और ट्रैक्टर अच्छा भी है। जी सर, है ना।
करतार 5936 का सर है रिव्यू? 5936 यार, मैंने उसका डीजल एवरेज बहुत अच्छा सुना और ताकत भी अच्छी सुनी है। उसका कितना क्या टॉर्क है सर? 2022 में 5136 की करवाई सर इन्होंने। अच्छा 5136 की, वो 50 HP में आ रहा है। हाँ, जैसे अपना महिंद्रा का जो 605 PS है, हाँ, अगर उससे कंपेयर अगर अपन जैसे MS भी आता है एक और वो 605 MS PS अभी PP आ रहा है, वो आप अगर लोगे उसको 57 के हिसाब से लोगे तो वो ठीक CRDI में पहुंच जाएगा ना, वो CRDI में पहुंच जाएगा। बल देखो नोवो के अंदर क्या है कि PTO थोड़ा सा कम है, कंपनी को काम करना चाहिए इस पे, बाकी तो ठीक है। लेकिन ये करतार के में इसका टॉर्क थोड़ा कम आ रहा है। कितना है सर? 188 कंपनी बोल रही है, 5136 में 172 आ रहा है। वो 172 का फिर कुबोटा भी इसलिए अपन ने उसको छोड़ दिया कि नहीं कुबोटा तो फिर अपन ने वीडियो बनाया ही है ना। तो एक काम करो ना, आप PP46 या PP46 ले लो, और क्या। अपने पास पहले से ही पावर टेक 439 चल रहा है, लेकिन अपन क्या है कि उसमें कभी ये सुना है कि हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम आती है। मेरे पास तो नहीं आई है, 10-12 साल हो गए यार। सुनने में थोड़ी नहीं आता है, जब वो चल रहा है बढ़िया। तो अगर मान लो 46 का अपने पास में है ना मॉडल है मेरे पास तो। हाँ, तो ये तो ये तो वही है ना, फार्म ट्रैक का ही एक पार्ट। फार्म ट्रैक, डीजी ट्रैक और ये तुम्हारे पावर ट्रैक एक ही मॉडल है। तो ये तो हाँ, फार्म ट्रैक जैसा ही है। तो चाहे फार्म ट्रैक का ले लो 60, चाहे ये ले लो, एक ही है। अच्छा 46 तो नाम दे दिया, 46 HP का PTO पावर वो कंपनी बोलती है, इस वजह से उन्होंने 46 आई दे दिया, आई PTO। हाँ, रियल मतलब जो अपना पास आया है वो कंपनी 257 Nm का टॉर्क बोलती है, पर बुडनी में टेस्टिंग में 225 का आया, तो 25 बोलेंगे अपन। सही बात है ना। तो मेरे हिसाब से तो फिर ये 46 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा यार। ट्रैक्टर से कौन सा अपन को करना है, अपन को तो काम करना है अच्छा। जो अपन को ऐसा जैसे अभी क्या है 439 है मेरे पास, तो ये थोड़ा क्या है कि जब कल्टीवेटर अपन गीले में, जैसे अभी इस वाली फसल में देखो 439 बहुत छोटा ट्रैक्टर होता है, तो ये दब जाता है बहुत ही। तो दबेगा ना यार, वो तो ट्राली और भाड़े के लिए। 439 के अंदर ताकत ही कितनी है। हाँ, आप तो एक बार इसकी टेस्टिंग लो ना। 80-55 है ना सर? हाँ हाँ, हमारे पास एक 80-55 है अंकल के पास ही। हाँ, तो वो क्या, वो मशीन के लिए लिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो जब उसकी मशीन एक दिन क्या है कि ये 439 लेके आया। हाँ, उससे नहीं आई, उसको भी 439 लेके रोड पे कीचड़ से। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से वैसे हम तो बढ़िया मानते हैं, लेकिन कल्टीवेटर में थोड़ा देखो क्या है, कल्टीवेटर में भी सही नहीं चलेगा, रोटावेटर में भी सही नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, वो उसके लिए फिर मैंने आपको जो बताया ऑप्शन वो काम करो, वही ठीक है। PP46 ले लो आप तो टेंशन मुक्ति के साथ में, और उसके लिए थोड़ा जो भी है करना खोजबीन कर लो। मेरे हिसाब से तो अच्छा ट्रैक्टर है, आप खरीद लो। ठीक है सर। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम 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 सर। ओके।